क्लास 10 ये चैप्टर आप लोगों के लिए फिर से किसी ने रिकमेंड किया था कि मैट्रिक्स का जो थर्ड एक्सरसाइज है जो कि मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स बेस्ड है उस एक्सरसाइज के बारे में कहना शायद मुस्कान या कोई किया था, हमको याद नहीं आ रहा जस्ट। तो उसी बेस में मैं ये कर रहा हूँ क्लास 10 के लिए। और आप लोग को एक बात बता दूँ कि मैं अब से इस महीने से रेगुलर क्लासेस करूँगा, कोई स्टॉपेज नहीं होगा। जैसे मैं करता था वैसे क्लास करूँगा, बट वीडियो मैंने ऑनलाइन करके करूँगा। जैसे द क्लासेस विल बी ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे फ्रॉम 7 AM, सुबह 7 बजे का क्लास होगा, ठीक है। तो करना क्या होगा आप लोग को मैं बता दूं कि ये वीडियोस तो मैं बनाऊंगा, और वीडियोस बनाने के बाद आप लोगों को मैं कुछ वर्क दूंगा। वो वर्क आप लोग करिएगा और मेरे ईमेल एड्रेस में, जो आप लोग को पता चल क्या होगा लास्ट वीडियो में, मेरा ईमेल एड्रेस था punitasha9982@gmail.com। उसमें आप लोग ईमेल करके हमको फ़ोटो क्लिक करके भेजिएगा उसका सॉल्यूशन। अगर कोई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करके भेजिएगा आप लोग, ठीक है। इसी तरह हम लोग करना हो, क्योंकि लॉकडाउन अभी कब तक चलेगा भगवान मालिक है। तो इसीलिए अब मैं सोच के रखा हूँ कि अब मैं गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं खुद से कुछ ना कुछ करूँगा। तो इसीलिए आज से मैं रेगुलर क्लासेस करने वाला हूँ, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे से तुम लोग का टाइम होता था वैसे। और मैं डिफरेंट क्लासेस के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे तुम लोग क्लास 10 हो, क्लास 9 भी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ही होगा। क्लास 8 और 11 12 ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होने वाला है। तो अगर आप लोगों को कोई दोस्त या कोई ऐसा हो जिसको आपको बताना हो, आपको बता दीजिएगा कि सर रेगुलर क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। व्हाट्सएप किसी को बता देना, बहुत अच्छा होगा तुम लोग मेरे लिए बता देना उन लोगों को, ठीक है। तो आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बारे में करने वाला हूँ। तो बिफोर दैट सबसे पहला बात ये है कि ये चैप्टर वो लोग कर सकते हैं जिन लोग मेरा पहले मैट्रिक्स का सुन चुका है, इसके बारे में कि ऑर्डर क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जो बेसिक बेसिक बात सब है। और पहला दो एक्सरसाइज के बारे में जो जान चुका है उसके लिए इजी होगा। जो नहीं जान चुका उसके लिए शायद थोड़ा हार्ड होगा, फिर भी ट्राई करें समझने का। अगर हार्ड लगे मेरे को कमेंट करना, मैं हो सके अगर मेरे को बता दो कि हमको सर पहला दो एक्सरसाइज का भी प्रॉब्लम है, तो मैं उनको कुछ ना कुछ वे निकाल के मैं शायद वीडियो बना दूंगा, या उन्हीं को उनका ईमेल एड्रेस में मैं समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। पर ध्यान रहे एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूँ सबको, जितने भी स्टूडेंट हैं, हमको मेरा वर्क चाहिए। अगर तुम लोग जो मैं करा रहा हूँ अगर उसका काम नहीं करके दिखाओगे, ईमेल एड्रेस में भेज देना, मेरे को फोटो खींच करके भेज देना बस, क्या दैट्स इट। जितना तुमसे हो सके, अगर तुमसे एक हो सके तो एक करना, दो हो सके, हमको बस ये अंडरस्टैंड कर रखना है कि कौन कितना कर सका है, उसके लिए मेरे को और बनाना है, बस खाली ये बात। कोई छापा छापी नहीं, कोई व्हाट्सएप से शेयर मत करना आंसर सब। जिससे जितना हो सके, जिससे आधा हो सके तो आधा करना, जो जो पूरा पूरा सम्स हो सके पूरा पूरा करना, जितना जो हो सके वो करना, ठीक है। ध्यान रखने की बात। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये बात बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं बता दी कि अब आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेगुलर क्लासेस, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास 10 के लिए। ध्यान रखना, ठीक है। और सुबह 7 से 8 तुम लोग हमको तभी, अगर जब भी कोई प्रॉब्लम होगा ना तो तुमको तभी हमको मेल भी कर सकते हो झट से, तो मैं जल्दी समझ जाऊँगा कि हाँ ये क्लास का कोई प्रॉब्लम है, तो मैं जल्दी सॉल्व भी कर दूंगा तभी, ठीक है। चलिए फिर, तो ये मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन का, इसमें सबसे पहले तुम लोग को सब याद होगा, तुम लोग को ये सबसे हार्ड पार्ट है। ये क्लास 10 के लिए भी है, क्लास 12 के लिए भी हो सकता है। तो इसमें मैं जो बताना चाहता हूँ वो है, ये जो मैट्रिक्स, इसमें देखो कुछ ऑर्डर है, देख रहे हो तुम लोग, याद होगा ऑर्डर। इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, दिख रहा है। रो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा रो होता है, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स ऐसा ऐसा होता है। देखो 2 रो और 2 कॉलम, जिसे नहीं पता मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2 into 2, याद रखना, जितना रो और जितना कॉलम वही हो गया तो इसका ऑर्डर। तो रो 2 है, कॉलम भी 2 है, तो 2 into 2। याद रखना, पहला जो मैं बता रहा हूँ 2 वो रो के लिए है, और दूसरा जो बता रहा हूँ सॉरी, पहला जो है वो रो के लिए बता रहा हूँ, दूसरा जो कॉलम के लिए बता रहा हूँ। तो 2 into 2 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी बस ये 2 into 2 ऑर्डर है, ठीक है। मैं और भी कुछ दिखाता हूँ, तुम लोग और क्लियर होगा कि ऑर्डर क्या होता है नहीं होता, ठीक है। ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें 2 रो है, देख लो रो, एक रो फिर दूसरा रो, और कॉलम कितना है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो मैं क्या बोला था, रो पहले लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं।
तो रो इंटू कॉलम, यानी कि रो है 2, सॉरी ठीक से लिख लिया, और कॉलम है 3, रो इंटू कॉलम है, रो इंटू कॉलम, समझ के बाद 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर समझ में आ गया होगा जिसको नहीं पता है, ठीक है, मैं आपको बोलना, मैं फिर समझा दूंगा क्योंकि बहुत जन को ये पता है। तो मैं चलता हूँ मेन बात जो है मेरा मल्टीप्लिकेशन करने का, उस पर चलता हूँ अभी। कैसे करते थे बल्कि ध्यान सुनना और कमेंट जरूर करना। कोई कमेंट नहीं कर रहा है मेरे को ना, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप तो तुम लोग को समझ भी करके भेजना है मेरे को, ठीक है। जैसे ये शायद आर एस का लास्ट एक्सरसाइज होगा मैट्रिक्स इस चैप्टर का। मैं तो भूल भी गया था कि ये भी चैप्टर मैं कराया था, क्योंकि मैं जब मैं बता रहा था कि तुम लोग कल को चैप्टर्स में ये याद ही नहीं था मेरे को, ये चैप्टर भी मैं करा चुका हूँ। अच्छा देखो यहाँ पे ए बी, अगर कभी तुमको बोला ए इंटू बी करना है, ए इंटू बी जैसे ए बी। अच्छा एक बात सुन लो, मल्टीप्लीकेशन है तो ये मत सोचना कि ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होगा, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ए इंटू बी बोला तो ए का वैल्यू पहले रहेगा, बी का वैल्यू बाद में रहेगा, ये सब बात सब सिंपल से बात से पहले ध्यान रखो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तो ये ए इंटू बी कैसे कर रहे हैं। तो ए का वैल्यू यहाँ पे, बी इंटू वैल्यू यहाँ पे, कर क्या रहे हैं हम लोग। अच्छा इसके बाद एक तो रूल है जो जानना बहुत ज़रूरी है, बाद में बता रहा हूँ मैं, फिलहाल मैं स्टार्ट कर दूँ फिर रूल के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये, समझ रहे हो बात। ये पहला रो पहला कॉलम के साथ में 1 2 है, ठीक है। तो 1 रो 1 कॉलम, तो देखो ये इसका पहला रो है, इसका पहला कॉलम है, तो 1 1, तो 1 1 की जगह में आएगा आंसर इसका, ठीक है। अब अगर ये पहला रो दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2, समझ रहे हो, 1 रो एंड सेकंड कॉलम 2 कॉलम, तो 1 2 के जगह में इसका आंसर आएगा। समझ जानते हो तुम लोग 1 1 1 2 2 1 2 2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये बेसिक बेसिक बात जो मैं बता चुका हूँ, हमको बोलना कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा ये सारा, ठीक है। टेंशन का बात नहीं, फिर भी जितना समझ में आता है समझो, ठीक है। चलो तो वैसे ये वाला, ये कौन सा रो है, ये है सेकेंड रो। अगर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं विच इज़ फर्स्ट कॉलम, याद रखना रो से कॉलम मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही होता है, रो से रो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। तो रो से अगर ये कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 है ना, सेकंड रो एंड फर्स्ट टर्म 2 1, तो 2 1 की जगह में आएगा, इस जगह में आएगा। अगर सेकंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 2, 2 2 की जगह में आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया तुम लोग किस जगह में कौन आ रहा है, ठीक है। नहीं आया नीचे देख लेना, ठीक है। अब कर कैसे रहे वो देखो। पहले इस जगह के लिए ये कौन सा जगह है, ये है 1 1 जगह है, राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे करते मतलब ये देखिए हम लोग, वॉल्यूम देख के समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बता देता एक बार। देखिए हेल्दी लग रहा है आप लोग, हाँ आप ठीक है। तो ये 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, पहले ये क्लियर कर लो किससे कौन मल्टीप्लाई करना है, ये रो पूरा ये कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, पहला वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा वाला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। देखो हम वही लिखा हूँ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, समझ में आ गया बात। अब मैं अगर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये किस जगह में आएगा ये पहले कंफर्म कर लो, ये आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 1 2 के जगह में आएगा, ठीक है। अच्छा जानते हो बहुत जन, जैसे मेरे को खुद को, मैं जब वो स्टार्ट में सीखा था मेरे को ये नहीं समझ आता था कौन किस जगह में आएगा, मेरे को याद हो गया था ये पहला वाला इससे होगा तो यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ होगा यहाँ होगा, मैं ऐसे ही समझ गया था। मैं तुम लोग एग्जैक्ट बात बता दे रहा हूँ कैसे हो क्या रहा है, ठीक है। अभी इंटू कैसे करते हैं, ये वाला अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस जगह में आएगा ये तो कन्फर्म हो गया, इस जगह में आएगा, क्योंकि ये 1 और 2 1 2 का जगह में आएगा। करते कैसे, ये वाला का देखो पहला पहले से मल्टीप्लाई हो, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो, देखो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, देखो वही लिखा हुआ है, करेक्ट करेक्ट। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो तो इस जगह में आएगा, तो यहाँ पर देखो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3, समझ गया ना, पहला वाला पहले के साथ में, दूसरा दूसरे के साथ। अगर 3 रहता तो अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ पे भी 3 होना पड़ेगा तभी मल्टीप्लाई हो सकेगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, वो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकेगा, वो मैं रूल मैं अभी बताऊँगा कुछ ही देर में, पहले मैं थोड़ा सा ये समझा लो फिर मैं और हार्ड से भी बताऊंगा। तो ये 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 देख रहे हो यहाँ पे किए। अब ये वाला इसका मल्टीप्लाई होगा तो तुम समझ गए हो, सेकंड रो सेकंड कॉलम में तो सेकंड 2 2 जगह में आएगा, तो कैसे इंटू कर रहे हैं 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, करेक्ट। ये हो गया, अब इसे कैलकुलेशन कर लो, देखो यहाँ 2 इंटू 1 2 होता है, ये 9 होता है ना, 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस 2 इज 11 एंड सो ऑन, सबको इंटू इंटू करके वैल्यू करके ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया तुमको। अगर ये b इंटू ए होता तो हम लोग b का वैल्यू पहले कंसिडर करते, a का वैल्यू बाद में, समझ में आया। जैसे मैं अगर यहाँ करता हूँ b,
चलो थोड़ा साइड करते हैं यहाँ पे। तो b का वैल्यू 1 3 2 4 जो है वो पहले लिखूंगा मैं, और a का वैल्यू जो है 2 नीचे 4 यहाँ 3 यहाँ 5, इसको मैं बगल में लिखूंगा। अब मल्टीप्लाई ऐसे होगा, देखो कि सेम आंसर नहीं आएगा। ये से अगर ये पहला अगर मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट और से फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 की जगह में आएगा, यहाँ पे आएगा। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो फर्स्ट रो सेम कॉलम तो वो बगल में आएगा, यहाँ पे पहला यहाँ पे था, अभी ये वाला अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 की जगह में आएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 की जगह। ये तो है क्लियर हो गया तुम लोगों को। मैं इंटू करके दिखाता हूँ। ये से ये का मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 2, मैं इस पर ओनली कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 2 और 8 यानी कि 10 आएगा डायरेक्ट। मैं वैसे ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। और ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा और 2 से 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 2 3 और 10 10 2 से 13, राइट। अब इसके बाद ये अगर मैं करूँगा इससे मल्टीप्लाई, तो देखो समझ गए होगा तुम लोग, तो काफी यार समझ में आ गया होगा। हाँ, ये पहला वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 2 6, और दूसरा वाला वो है 16, 6 और 16 यानी कि 20। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया तो अपने मम्मी पापा को भी दिखाओ ये वाला, शायद उन लोग को समझ में आ जाएगा, तो फिर वहाँ से तुम देख के उन लोग वो तुम लोग को समझा सके, ठीक है। अगर फिर भी नहीं, उन लोगों को भी नहीं समझ में आया, तुमको भी नहीं समझ में आया, किसी को नहीं आया, माने गलती मेरा है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करो कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम ये भी थोड़ा और अच्छा वीडियो बनाएंगे, कुछ और इजी करने का और एलाबोरेट में। एक्चुअली क्या बहुत टाइम लग जाता है ना वीडियो बनाने में, तो मैं जल्दी फास्ट करने के चक्कर में मैं कभी कभार जल्दी करने का कोशिश करता हूँ। चलिए ये वाला करते हैं 3 4 और यहाँ 3 5। अरे देखो इसमें बहुत जन ये भी बोलता होगा कि सर मेरे को समझ में आ जाए क्या बड़ा बड़ा कर रहा है। अरे देखो हम सिर्फ तुम्हारा सोच के नहीं, हमको पूर्ण सबका सोच के करना पड़ता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो 3 × 3 9 और 4 5 20, तो 9 + 20 is 29, तो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया होगा तो तुम देख लो ए बी का आंसर क्या था और बी ए का आंसर क्या था, क्या ये सिमिलर है? नहीं है। तो मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सिमिलर। मे बी कभी कभी हो जाए, अगर सब कुछ सेम सेम 1 1 1 1 1 मे बी तब भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, समझिए, दिस आर नॉट सेम, ठीक है। एक्सेप्शन कहीं हो गया तो दैट इज डिफरेंट थिंग, पर ये नहीं होता। क्लियर हो गया ये बात। अच्छा, अब मैं कुछ बताऊंगा रूल्स, जो कि मुझे बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिना रूल्स बताए ये करना उचित नहीं है, पर मैं करा दिया कि एटलीस्ट तुम लोग को समझ में तो आ जाए क्या है क्या नहीं है। और बहुत लोगों को मैं रूल्स बता भी चुका हूँ, फिर भी बता दो एक बार फिर से। अच्छा, एक और बात, क्लास 10 में ना ये 2 × 2 मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा। पर मैं तुमको सारा टाइप का बताऊंगा। क्लास 12 के लिए सब 3 × 3 फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि यहाँ पे 3 तो समझिए ना, 3 × 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 × 3 फॉर्मेट में रहेगा, 3 रो 3 कॉलम रहेगा। और क्लास 12 में वैसे होता है। क्लास 10 के लिए टेंशन नहीं है, पर मैं सारा समझ कराऊंगा, 3 × 3 भी कराऊंगा, इसलिए रेडी रहना। ये क्लियर होगा। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ रूल्स कि मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। जैसे तुम लोग पता होगा फर्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज में जब एडिशन हो रहा था, सब्सट्रैक्शन हो रहा था, उसमें क्या रूल था कि फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन द ऑर्डर जैसे इसका ऑर्डर एंड इसका ऑर्डर, जिसको तुम ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना, द ऑर्डर शुड बी सेम, देन ओनली यू कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। बट इन दिस केस लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशंस। समझ में आ गया ना। अपना एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या था कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा, यहाँ 2 × 2 तो यहाँ भी एग्जैक्टली वैसा ही 2 × 2 होना पड़ेगा, ये जो ऑर्डर है वही ऑर्डर होना पड़ेगा। पर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। मान लो इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 2, तो पहले जिसका है वो पहले लिखोगे, दूसरा जिसका है दूसरा लिखो। अब देखो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए मल्टीप्लिकेशन हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, पहले ये चेक करना होता है। अच्छा सुनो, कभी कभी ना चालाकी क्वेश्चन भी दे सकता है, देखा जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता और तुम लोग को बोला करो, तो ऐसे केस में ना वहाँ लिख देना मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज द रीजन। वो रीजन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है। देखो इसका ऑर्डर, पहले का ऑर्डर जो पहले में आएगा उसी को वहाँ पे लिखोगे, जो दूसरा में आएगा वही भी उसको लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन में कैसा दिया है उससे लेना देना नहीं है। अगर बी × ए बोला तो इसका ऑर्डर पहले लिखोगे, ए का ऑर्डर बाद में, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसका ऑर्डर देखो यहाँ पे ए × बी कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है। तो और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा इसके बारे में। तो इसमें क्या ये जो है ना, पहले का कॉलम और दूसरे का रो शुड बी सेम। अगर ये दोनों सेम नहीं हुआ मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। ये माथा में क्लियर हो गया।
अगर ये दोनों सेम नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इस केस में देखो दोनों सेम सेम, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। समझ में आया? चलो मैं कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मान लो इसका कुछ ऐसा होता है 2 into 3 होता, और इसका होता 3 into 2 होता सर, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो क्या सर इसका एडिशन, मैं एडिशन बोल रहा हूँ ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल रहा, क्या एडिशन हो सकता है? नो। एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए एग्जैक्ट ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि पहले वाला का कॉलम, देखो ये रो इनटू कॉलम होता है ठीक है, पहले वाला का कॉलम दूसरे वाला का जो रो होता है वो सेम होना चाहिए, बस यही जरूरत होता है। करेक्ट, यही है इसका रूल। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं। तुम लोग बताना कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। एंड रिमेंबर, हमको ये चैप्टर मैं अभी करा रहा हूँ, अभी करके हमको मेल करना। मेरा मेल एड्रेस पता होगा, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ एक बार। इट्स पुनित आशा 992@gmail.com। ठीक है, gmail.com, पुनित आशा 92@gmail। हमको भेजना अपना नाम लिख के। होता है ना ईमेल करने आता है, नहीं आता तो दोस्तों से पूछ लेना या यूट्यूब पर देख लेना कैसे ईमेल करते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस वो दिख गया है, इसमें अपना नाम ज़रूर लिखना कि ये कौन भेज रहा है, और उसके बाद पूरा हमको जितना तुमसे कर सको, जहाँ जहाँ अटकोगे वहीं तक छोड़ के आगे बढ़ा के करना। कहीं 10 पेज लगा हो, 20 पेज लगा हो, जितना हो, अटैच बोल की चीज़ होता है, अटैच कर देना सारा फोटोज। ठीक है, चलिए कॉपी मत करना, कोई ज़रूरत नहीं किसी के छाप छुप करने का। मेरे को बस ये समझना है कि किसको कितना समझ आया है, उससे मैं और कुछ वीडियो बना सकूँ उन लोगों के लिए जो लोग, मैं उसमें क्या समझ जाऊँगा कि हाँ इसमें इसको से इतने तक समझ में आया है, इस चैप्टर में इसको यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये तो कर लिया, अभी आगे मैं बताता हूँ कुछ और, जैसे कुछ डिफरेंट सम्स होगा यहाँ पे अभी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ए का वैल्यू दिख रहा है कुछ ऐसा अजीब सा है, 1 2 3 या कुछ भी वैल्यू हो सकता है ठीक है। अब बी में भी ऐसा कुछ वैल्यू, तो क्या ये एडिशन हो सकता है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन? तो आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है एकदम गलत है, गलत ऑर्डर है। देखो इसका ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम है। बहुत जिनको शायद ऑर्डर भी समझ में आ गया हो, जिसे नहीं भी सुना होगा ना शायद, वही सुनते सुनते से समझ में आ गया। देखो यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 into 3। पहला वाला रो लिखते हैं, दूसरा वाला कॉलम। आप बोलोगे इसे इंटू क्यों लिखते हैं, वो लिखने का वे हो गया ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 into 2। ऑर्डर समझ में आ गया। तो क्या ये ए बी, चलो ए बी का पहले बात करेंगे, ए बी अभी बात करेंगे। बी ए बी माने ए इंटू बी कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ठीक है। क्या ए बी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? हाँ, सोचो 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 सोचो। हाँ हो सकता है, क्योंकि ए का जो कॉलम है और बी का जो रो है दोनों सेम है, और सेम होने के कारण ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तुम लोग अगर ऐसे बोले कि इज दिस पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दिस, तो यस इट्स पॉसिबल, बिकॉज the column of A is matching, yeah, is equal to the row of B, so it's possible to multiply this. Okay, but if they ask you is it possible to multiply BA, ऐसा क्वेश्चन है बुक में, देखना ए बी करने बोला, बी ए करने बोला, दोनों का बोला आंसर निकालना, तो एक तो का आंसर निकलेगा। अगर ऐसा हुआ कि दूसरा वाला मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता, तो वहाँ पर लिख देना कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज this is the case, because this is not matching with this, या this is not equal to this, so it's not possible। देखो देखते हैं यहाँ पे b इंटू ए, तो b का अगर रो है 3 into 2 और उसका है 2 into 3। याद रखना जैसा मल्टीप्लिकेशन है वैसे हमको लिखना पड़ेगा। तो ये इस केस में देखते हैं, अरे इसमें तो ये भी तो हो सकता है, क्यों देखो ये दोनों मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। पर ये अगर 3 into 3 होता, यहाँ अगर 3 आ जाता तो वो नहीं हो सकता था, ये भी हो जाता पर बी ए नहीं होता। क्लियर? ओके, और एक बात जो बताना है मेरे को वो है, इस पेज में पहले चलते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर ही पहले बता देता हूँ कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो आंसर आएगा, जैसे ए ये है बी है, अभी तो हम लोग को ए बी निकलेगा, तो ए बी का जो उसका तो कुछ ऑर्डर रहा होगा ना, कि 4 या 5 का होता है ना ऑर्डर फॉर्मेट में, उसका ऑर्डर क्या होगा, ध्यान रखना, उसका ऑर्डर होगा ये इंटू ये। ठीक है, उसका ऑर्डर हो जाएगा दिस इंटू दिस, पहले वाला का रो और दूसरा वाला का, तो बोलोगे
सर अगर इसका 2 into 3 है, अगर 3 into 2 है, तो आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा दिस, मैंने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 into 2 होगा। गॉट इट? चल दूसरा कुछ एग्जांपल देखते हैं, आंसर का क्या ऑर्डर होगा। चलो जैसे देखो, इसमें ऑर्डर था 2 into 2, इसमें ऑर्डर था 2 into 2, यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो आंसर जो आएगा इसका ए बी का, तो उसका आंसर आएगा ये इंटू ये, यानी कि 2 into 2, दैट्स इट। अगर सर अगर ऐसा रहता है 2 into 3 रहता है, 3 into 2 रहता है, तो आंसर फिर भी यहाँ पे भी वही चीज़ आ रहा है। चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, चलो लगते हैं 3 into 3, और यहाँ पे 3 into 2 है। तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि? पहले ये चेक करते हैं। हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि रो इसका इसका सॉरी इसका कॉलम और इसका रो मैच कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो जो आंसर आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा दिस इनटू दिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो दिस थिंग, ओके। तो अब मैं जो कह रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा वीडियो शायद हो गया होगा। आप लोग, मैं कुछ और सम्स दिखाऊंगा कैसे कैसा होता है, कैसे करना पड़ता है। और जिसको नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कमेंट करना कैसा लगा, कैसा समझ में आया, नहीं आया। जस्ट लाइक डजंट मीन एनीथिंग। मेरे को ये नहीं समझ में आता है कौन लाइक किया, किसको समझ में आया। सो कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको नहीं पता है कमेंट कहाँ करते हैं, देखोगे नीचे में जब जाओगे, अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो या अगर लैपटॉप, इसको नीचे में जाओगे कि कमेंट सेक्शन होगा, ठीक है, वहाँ पर लिखा हो कमेंट्स, वहाँ पे कमेंट लिखो, या अपने दोस्तों से पूछ लो, ठीक है। जो गवार है उन लोग को हम क्या कहें, अभी तक ये नहीं समझ रहा, फ़ोन यूज़ करने नहीं आया, कमेंट करने नहीं आया, मैं डेली बोलते रहता हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर डैट हमको सेंड भी करना, ये सम्स कुछ करके सेंड करना, कि हमको बस देखना तुम लोग कर सक रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 10 सम्स करके भेजो ना। अगर जो पूरा कर दिया, एंड जिसको क्लास 10 में बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए, वो तो पूरा करेगा डेफिनेटली, हाँ पता है हमको। एंड वो जो प्रॉब्लम्स है उसमें लिख भी देना कि सर हमको इसमें प्रॉब्लम हुआ, इसका मैं हाफ कर पाया, एंड देन आई couldn't डू दिस, सब लिख के फिर तुमको सेंड करना पिक्चर, और हो सके तो वहाँ पे लिख भी देना, ठीक है। और ये सब करना मेरे को बहुत अपना टाइम में करना, जैसे तुम्हारा मैं बोला ना, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे बिटवीन 7 to 8 में मैं क्लास रखूँगा, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इज़ योर टाइम। आज से मैं डेली क्लास करने वाला हूँ, ये सबको इन्फॉर्म कर देना, अपने जितना ही पूरा ग्रुप है सबको इन्फॉर्म कर देना। चलो, तो मैं आगे जो बताने जा रहा था वो ये है, इसका सम्स देखने में कैसा कैसा आएगा। जैसे आएगा जनरली ए बी इंटू करो, बी सी मल्टीप्लाई करो, ऐसा रहेगा। या फिर तो ऐसा भी है, मैं देखा हूँ, जो बहुत आता है, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4i, ऐसा कुछ टाइप का रहेगा, ठीक है। इसका वैल्यू बोलेगा निकालो, या कभी कभी आंसर दिया रहेगा, बोलेगा यही आएगा, ये प्रूव करो। तो कैसे करना है? ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, या ए क्यूब मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब, अच्छा वहाँ पे ये मत घबराना कि सर ए स्क्वायर, ए का क्या करें, अरे ए का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा ए का वैल्यू, ठीक है। अगर बी यूज़ होगा तो बी भी दिया हुआ रहेगा। ए स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर मत कर देना सबका, बाप रे बाप, ये गलत है, स्क्वायर मत कर देना किसी का, नो, ए स्क्वायर मतलब नॉट स्क्वायरिंग। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए अगेन, यानी कि अगर यहाँ पे है 2 3 4 ना, तो 2 3 4 5 इंटू 2 3 4 5 यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। ए स्क्वायर का मतलब ये होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसे करना सिखाया तो वैसे मल्टीप्लाई करोगे। 5a, अब ये 5a कैसे क्या होता है? 5a तो मैं सेकंड एक्सरसाइज में ही बताया था, 5 से सारे को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर 5 अगर लिखो, 5a मीन्स होता है 5, अगर यहाँ लिखो तो 5 into 2 भी होता है, 5 into 4 भी होता है, 5 into 3 भी होता है, 5 into 5 भी हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। एंड 4i, जिसको i का मतलब पता नहीं, i का मतलब होता है 1 0 0 1। तो शायद जो लोग बेसिक नहीं भी सीखा था, तो मैं अभी करा दे रहा हूँ। तो अगर 4i है, तो 4 इंटू आई का वैल्यू ये होता है, तो 4 इंटू 1 4, 4 0 0, 4 0 0 एंड 4 1 4, एंड देन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट जैसे होता है वैसे करना होता है, करेक्ट। तो इस टाइप का सम्स होगा, और भी कुछ सम्स होगा, करो, पर एग्जाम्पल देख लेना पहले एक बार, एक दो सम्स तो तुम पहले कर सकोगे, फिर एग्जाम्पल देखना, फिर करना, एंड देन सेंड मी द फोटोग्राफ्स। मेरे को ये पता करना है कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। अगर जो नहीं कर रहा है ना, उसकी वजह से ऐसी हालत ख़राब होगा, मैं भी करूँगा ही ख़राब, पर मैं जो करूँगा उसका खुद ही फ्यूचर ख़राब होगा, भगवान नहीं करेगा। ऐसे घोर अवस्था में अगर तुम अभी भी पढ़ाई नहीं करोगे ना, कुछ नहीं किया जा सकता फिर। चलो मैं रखता हूँ, मैं हो गया मेरा बहुत वीडियो बनाया, आशा करता हूँ तुमको समझ में आ गया होगा। पर कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जो करना होता है कर देना।
और हमको सबसे पहले हमको ये सब जरूरी नहीं, हमको जरूरी है मेरे को वो चाहिए, क्या बोलते हैं, सम्स किया हुआ चाहिए, ठीक है, ये मत भूलना सबको, ठीक है। और व्हाट्सएप में सबको भेज देना कि चलो जो भी करना है कर देना, आपने सोच समझ के जो करना करना।